अखिलेश का राज था तो यहाँ विकास नहीं होते थे। विकास होते थे लेकिन उन चुनिंदा लोगों तक केवल, जैसे कहाँ तक? जैसे अभी तक 25 साल सरकार दी और आज तक वो अपने घर के लिए ओवरब्रिज नहीं बनवा पाए। कौन? अखिलेश परिवार जी के यहाँ के राजा थे अखिलेश यादव, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया 5 साल? तकसीमी का क्या मतलब रहा? आपने 2-2 स्टेडियम बन गए, वहाँ पे कुछ हुआ? आदमी ईंटें थोड़ा खाएगा, वहाँ के मकान थोड़ा खाएगा, मकान तो और कहीं बन सकते थे। लाइन सफारी से क्या मतलब? पर्यटन आते नहीं है यहाँ। यमुना किनारे बसे इटावा शहर में बेहद प्राचीन है इटावा शहर, और वहीं पर हम चुनावी मिजाज समझ रहे हैं लोगों से। तो तमाम लोग इटावा के हैं, तो इनसे हम जान लेंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आप बताइएगा, कुछ विकास हुआ इटावा में? बिल्कुल हुआ हर चीज का, और यहाँ पर भी गुंडागर्दी, लूटा पार्टी, जमीन पर कब्जा होना, ये सभी रोकथाम हुआ है इनकी सरकार में। अगर अंततः कोई सरकार होगी, वहाँ लोग परेशान है, गांव स्तर पर परेशान है, जो कि अपनी जमीन बचाने में, बहु बेटियों को बचाने में सभी खुश हैं कि इनके ऐसा नहीं हो रहा है इनकी सरकार में। पहले सपा की सरकार थी तब क्या होता? तब यही होता था, लोग भय मुक्त नहीं थे। यहाँ यही थे, रास्ते में पैसे छिन जाना, कत्ल हो जाना, सारे काम होते थे यहाँ पर। अब तो भाजपा ही का गढ़ होगा, यही भाजपा का गढ़ हो चुका है यहाँ पर। तो जब मुलायम का राज था, अखिलेश का राज था, तो यहाँ विकास नहीं होते थे। विकास होते थे लेकिन उन चुनिंदा लोगों तक केवल, जैसे कहाँ तक? जैसे अभी तक। कहीं के आगे विकास नहीं निकल पाया। ऊपर साइकिल गांव में हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ। ये शहर में नहीं हुआ? नहीं। और इटावा के और अन्य जगह नहीं हुआ? उनके कार्यकाल में एक चीज होता कि हमारे माननीय मुलायम सिंह जी थे पहले, उनके कार्यकाल में यही कह देते कि हम 5 साल में सरकार नहीं आ रहे, 5 साल में सरकार नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर एक सूत मिल था, वो भी बंद करा दिया गया है ना, वो भी रोजगार का वो था। और दूसरी वाली बात है, अखिलेश भैया अगर नहीं है सरकार में आए थे 5 साल, तो विकास क्यों नहीं हुआ, फैक्ट्री लाइन क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर नहीं है, यहाँ इतिहास रहा है कि नो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट इटावा। लेकिन इनके कार्यकाल में यहाँ के राजा थे अखिलेश यादव, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? 5 साल की अपेक्षा कर रहे थे, वो भी नहीं किया इन्होंने। तो इस बार माहौल जो है किसका है? माहौल भाजपा का। आपकी हाँ, इनसे उम्मीद थी। तो और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है, कितनी उम्र होगी आपकी? कुंजबाई सिंह कुशवंशी, मोहम्मद 66 वर्ष। अच्छा, तो इटावा में क्या माहौल लग रहा है? अच्छा है, इस समय भाजपा का ही माहौल है। हाँ, क्योंकि इन्होंने काम किया है। कुछ काम बता सकते हैं आप? क्या काम? हाँ, जैसे इसी करंट में ही जो रामनगर का ओवरब्रिज दिल्ली पर बन रहा है, अच्छे ढंग से बन रहा है, और भी इनके काम है। और पहले जब सपा का शासन भी आपने देखा होगा, और तमाम शासन देखे होंगे, पहले के शासन में क्या होता? अब मुख्य एक बिंदु कहना चाहूंगा कि अब यहाँ भय का वातावरण नहीं है। पहले भय का वातावरण? हाँ। तो सीधे कहीं गुंडागर्दी होती थी पहले? वो शब्द अच्छा नहीं लगता है। हाँ। सुरक्षित नहीं थे लोग? हाँ, मतलब उतना सुरक्षित महसूस नहीं करते। और भी लोग हैं, आप बताइएगा। और कोई बात करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? आपका हो गया, आप बताइए किसका माहौल लग रहा है यहाँ? भाजपा एक तरफ से। हाँ। तो कुछ वो है, फायदा हुआ भाजपा राज में? बिल्कुल फायदा हुआ था। ओवरब्रिज कम से कम 20 साल से 25 साल सरकार दी और आज तक वो अपने घर के लिए ओवरब्रिज नहीं बनवा पाए। कौन? अखिलेश परिवार जी के। ब्रिज बन गया, उससे ही फर्क पड़ा, आधा थोड़ा रह गया है। कहते सैफई में बहुत विकास हुआ। विकास वो सैफई तक सीमित रहा, का क्या मतलब रहा? आपने 2-2 स्टेडियम बन गए, वहाँ पे कुछ हुआ? कभी कोई खेले आई टीम? सब पैसा जाम हो गया, बर्बाद हो गया सब। अब बर्बाद कहो कुछ तो बताओ, उसका कुछ हुआ? हमेशा रिटर्न तो आना चाहिए था इटावा के लिए। अब कोई भी सरकार बने, इससे में ज्यादा मतलब कोई भी सरकार है इटावा के लिए कुछ करे, इटावा में कोई रोजगार की व्यवस्था करे, प्राइवेट कोई फैक्ट्री यहाँ डलवा दे, तो कुछ 1000, 2000, 4000 आदमी इटावा का लगे। यहाँ इस तरफ कोई नहीं है सुविधा। अब उम्मीद है? उम्मीद तो है, उम्मीद दुनिया का है। मैं यहाँ रोजगार की व्यवस्था तो होनी चाहिए, कोई प्राइवेट ही होने, कोई फैक्ट्री वगैरह लग जाए, कोई संबंधित लग जाए, कोई काम होना चाहिए यहाँ पे। जो मिल थी वो बंद हो गई। वो मतलब वहाँ आबाद बन गए, अब आदमी ईंटें थोड़ा खाएगा, वहाँ के मकान थोड़ा खाएगा, मकान तो और कहीं बन सकते थे, और वो फैक्ट्री जगह थी, फैक्ट्री बन सकती थी दोबारा रिटर्न, फैक्ट्री वहाँ का और कोई बन सकती थी। हमारे सूद मिल, चलो ठीक है, सूद कम हो गया तो और फैक्ट्री लग सकती थी वहाँ, और कुछ भी हो सकता था। क्या बताने? अब लाइन सफारी से क्या मतलब? पर्यटन आते नहीं है यहाँ पर, विकास है, पर्यटन बना दिया उन्होंने। और क्या है, अगर फैक्ट्री लैंड रहते, ये सराय सर के पास में कुछ जमीन थी यहाँ पर, ये कटेगरा से पहले यहाँ आवंटित हो चुके थे, वहाँ पे हुआ ही नहीं है। वहाँ पर सभी कब्जा कर रखा है लोगों ने, वहाँ पर लोगों ने। वहाँ पर गन्ना फैक्ट्री थे, या हमारे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी आए हुए थे, तो उन्होंने ये सैफई में जब कोई कार्यक्रम था उसमें कर दिया था कि नहीं हम यहाँ पर जमीन लेके डाल रहे हैं, लेकिन उसका कोई गलत दुरुपयोग हुआ। वहाँ फैक्ट्री लाइन के लिए था, वहाँ पर कोई वही नहीं है, बिल्कुल वो जगह बिल्कुल गिर गई है।
अब मोदी सरकार में आप लोग खुश हैं? अब देखिए, सब यहाँ का सबसे बड़ा राजा अखिलेश यादव जी थे, तो उनको करना चाहिए था। वो अपने गढ़ में अपने बचाने के लिए ये भी तो करना चाहिए कि चलिए हम राजा हैं यहाँ पर, तो उनको कर देते। आज उनको कोई हराने वाला नहीं था होता, लेकिन आज उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं किया। सबसे बड़ी यही कारण है। अपने घर को तो कम रखो। और कोई राजा है, नारदा तिवारी जी हैं, उन्होंने उत्तराखंड को किया, लेकिन उनको कम से कम करना चाहिए था अखिलेश भैया को या मुलायम सिंह जी को अपने यहाँ पर फैक्ट्री लाइन डालना चाहिए था। कुछ नहीं डाला। कुछ नहीं डाला। ये कहते थे कि हम 2.5 साल में अल्पमत में है। मुलायम सिंह यादव जी हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन उसके बाद अखिलेश भैया को 5 साल तो मिले, उसमें करना चाहिए था, कोई नहीं किया। ये सबसे बड़ा मोहरा है कि उन्हें करना चाहिए था। देखिए बाइक से आ गए देख करके हमको। हाँ बताइएगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम अर्पित है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, यह सरकार से कितने संतुष्ट है या असंतुष्ट है? चुनाव आ रहा, क्या कहेंगे? इस सरकार से तो असंतुष्ट है। इस सरकार के पास मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार जो लड़ रही है चुनाव, ये किस मुद्दे पर लड़ रही है? एक मुद्दा आप बता दीजिए। अभी ये बात कर रहे थे अखिलेश यादव की, इनसे आप पूछ लीजिए इस सरकार के पास एक मुद्दा हो, बेरोजगारी, ऐसा कोई पेपर रहा हो जो लीक ना हुआ इस सरकार में। इनके पास सिर्फ राम मुद्दा है, इनके पास सिर्फ धर्म मुद्दा है, इनके पास सिर्फ इस राष्ट्र को हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। इसके अलावा एक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बोल सकते। इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे हम बीजेपी को वोट दें? ये सिर्फ फ्रॉडों की सरकार है, फ्रॉडों की, सब जुमलेबाजों की चीजें हैं, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, सिर्फ इनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बता रहे खाली सफाई का विकास होता था। अरे सैफई का विकास तो यहाँ पर आप गोरखपुर का विकास नहीं हुआ। हम गोरखपुर तो जिला है पूरा, तो तो एक छोटा सा, तो इस पूरे, वो तो आता ही तो इस जिला में है। पूरा इटावा जिला का विकास हुआ। ऐसा इटावा जिला का ही नहीं, पूरे यूपी का विकास हुआ। क्या यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया तो कन्नौज में क्या मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया? हर जगह का विकास हुआ। हम ये नहीं कह सकते सैफई का विकास हुआ। सैफई के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। हम लोगों ने लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, जिसपे तो आप लोगों ने, मतलब सपा में क्या है? मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? इस बार आएगी, ये सपा आएगी और सपा इटावा की सीट निकलेगी। आसपास सारी कम से कम हम लोग 50 से 60 सीटों पर इस बार आने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये इनका दावा था। सबके अलग अलग दावे होते हैं, तो इसे आपको क्या लगता है, इनका दावा कुछ है दम? नहीं, इनके दावा से मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, सपा यूपी में रहे, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी रहनी चाहिए। मतलब सपा रहे यूपी में, सपा से पूरे इटावा में क्या पूरी यूपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे, मतलब हमारे अखिलेश जी हैं, बहुत अच्छे, मतलब युवा हैं हमारे नेता, अच्छे हैं, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी रहनी चाहिए। क्यों केंद्र में बीजेपी और यहाँ कांग्रेस में और बीजेपी में काफी डिफरेंस है, और इस चीज को बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मतलब इनसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें सपा को सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सपा को फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन केंद्र में बीजेपी। आप बताइए क्या बता रहे हैं? ये केंद्र में बीजेपी है। बीजेपी, मोदी जी या राहुल जी? अब केंद्र में ओनली, अब 4 जून को मालूम होगा। हाँ, तो कुछ काम किया लगता है? ऐसा है कि हमें बस सुरक्षा चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब सुरक्षा है? हाँ, सुरक्षा है। पहले इतनी नहीं थी। सड़क पर चेन छिन जाती थी, ऐसा लोग बता रहे हैं। यहाँ मोबाइल भी निकल गए, कोई कहने वाला नहीं था। ये चक्कर, अब बात पे निकलेगी। और क्या करते हैं आप? हम सिलाई करते हैं। सिलाई? तो इस बार इटावा में कुछ फाइट है कि मामला एक तरफा लग रहा है? अब लग तो रहा है, लेकिन टक्करी हो सकल भाई। ये चक्कर है, ये गढ़ है उनका। किसका? सपा का गढ़ ही है ये तो। हाँ। तो ये सपा का गढ़ है ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ 3 बार सपा जीती, 3 बार बीजेपी जीती, और पिछला चुनाव जो है रामशंकर कठेरिया ने जीता था, और इस बार भी रामशंकर कठेरिया बीजेपी से सांसद के प्रत्याशी है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक तरह से घर घर जनसंपर्क भी किया। यहाँ ये इटावा के लोग हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समर्थन करते हैं अखिलेश का, लेकिन तमाम लोग, ज़्यादा ऐसे लोगों की संख्या है जो पीएम मोदी को देश का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, इटावा।